ट्रेनी डॉक्टर को मिलेगा इंसाफ, ममता बनर्जी की पार्टी में हो गई बगावत, बांग्लादेश की तरह होगा बंगाल में तख्ता पलट। अदालत के दखल के बाद अब खुद अमित शाह ने खोली फाइल, दिल्ली में तैयार हुआ प्लान, क्या लगने जा रहा है राष्ट्रपति शासन। डॉक्टर बिटिया की सीक्रेट डायरी से मिले ऐसे सबूत, सीबीआई भी देखकर रह गई दंग, खुद पिता ने कर दिया सबसे बड़ा खुलासा। कोलकाता से अमित शाह के पास वो फाइल पहुंच गई है जिसका डर ममता बनर्जी को सता रहा था। उधर सीबीआई के पास ट्रेनी डॉक्टर की सीक्रेट डायरी पहुंची और इधर ममता बनर्जी की पार्टी में ही तोड़फाड़ हो गई। कहते सच कितनी भी गहराई के अंदर क्यों ना गाड़ दिया जाए, एक दिन बाहर जरूर आता है। ममता बनर्जी ने भी नहीं सोचा रहा होगा कि ऐसा हो सकता है। बांग्लादेश की तरह बंगाल में तख्तापलट होने की खबर आते ही हड़कंप मच गया है। पिछले 24 घंटे के अंदर अमित शाह और राज्यपाल आनंद बोस के बीच कई बार बात हुई है। बंगाल में कब क्या हो रहा है, हर घंटे की रिपोर्ट शाह के पास दिल्ली पहुंच रही है। डॉक्टर बिटिया की सीक्रेट डायरी से ऐसे सबूत मिले हैं, सीबीआई भी देखकर दंग रह गई है। पहली बार खुद पिता ने डॉक्टर बिटिया पर सबसे बड़ा खुलासा कर दिया है, लेकिन अब ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर ही तोड़फाड़ हो गई है। अब इनसे मिलिए, ये हैं ममता बनर्जी के खास मंत्री उदयन गुहा, जिन्होंने डॉक्टर बिटिया के लिए आवाज उठाने वालों की उंगली तोड़ने की धमकी दे डाली है। उदयन गुहा ने कहा कि जो लोग ममता बनर्जी पर उंगली उठा रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी के लिए अपशब्द कह रहे हैं, जो लोग ममता बनर्जी पर उंगली उठा रहे हैं और ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, उन उंगलियों को पहचानना होगा और उन्हें तोड़ने का इंतजाम भी करना होगा। कोलकाता डॉक्टर केस में लोग लगातार अस्पताल के बाहर ममता सरकार और पुलिस के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और ममता सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। इसी पर उदयन गुहा नाराज हो गए और इन्होंने इन लोगों की उंगली तोड़ने की धमकी दे डाली। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद अरूप चक्रवर्ती ने तो यहाँ तक कह दिया है कि आंदोलन करने वालों, आप घर जा सकते हैं या फिर अपने बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड को लेकर कहीं घूमने जा सकते हैं, आंदोलन करने का कोई मतलब नहीं है। इससे पता चलता है कि ममता बनर्जी की शय पर उनके समर्थक नेता भी तानाशाही पर उतर आए हैं और यही तानाशाही अब ममता बनर्जी पर भारी पड़ गई है। ममता बनर्जी की पार्टी में भी बगावत शुरू हो गई है। ममता बनर्जी के ही सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने ममता सरकार पर कई सवाल दागे हैं। उन्होंने 2 दिन पहले भी आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल दिलीप घोष को हटाने में देरी पर सवाल उठाए थे और अब उन्होंने पुलिस कमिश्नर और पूर्व प्रिंसिपल को आड़े हाथ लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल उठाते हुए सुखेंदु ने कहा है, सीबीआई को कोलकाता हत्याकांड में निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर और मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को पहले हिरासत में लेना चाहिए और फिर पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर सुसाइड की कहानी किसने और क्यों रची। ट्रेनी डॉक्टर की आंच अब ममता बनर्जी की सरकार तक पहुंच गई है और बांग्लादेश की तरह बंगाल में भी तख्ता पलट की तैयारी शुरू हो गई है। ममता सरकार के खिलाफ पूरे देश का गुस्सा फूट पड़ा है। दिल्ली में मंथन शुरू हो गया है और रिपोर्ट गृह मंत्रालय पहुंच गई है। अमित शाह और मोदी क्या करने वाले हैं, हर किसी की नजर है। इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग हो रही है। इधर डॉक्टर बिटिया के पिता ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। इसके साथ ही सीबीआई को भी एक लीड मिली है। डॉक्टर बिटिया के माता पिता ने खुलासा करते हुए उस डायरी के बारे में बताया है जिसे हर दिन बेटी लिखती थी। ट्रेनी डॉक्टर की मां ने दैनिक भास्कर को बताया है कि उनकी बेटी रोज डायरी लिखती थी। हालांकि अब सामने आया है कि डायरी के कई पन्ने गायब हो गए। दावा किया जा रहा है कि इन्हीं पन्ने में मौत का राज था जिसे फाड़ दिया गया। पुलिस ने डॉक्टर का लैपटॉप और वो डायरी सीबीआई को सौंप दी है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इधर पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर गवर्नर आनंद बोस ने गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इसके बाद राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है। दावा किया जा रहा है कि जिस तरह के हालात हैं, काबू पाने के लिए अब मोदी सरकार बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी कर रही है। ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर ही 2 गुट बन गए हैं। एक गुट डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहा है और दूसरा गुट आरोपियों के साथ खड़ा नजर आ रहा है। अभी तक जिस तरह के सबूत मिल रहे हैं उसमें कई बड़े लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं और शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी भी डरी हुई है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना सही होगा या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।